अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जारी अटकलों के बीच बीते 2 दिनों के अंदर 2 बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दरअसल सोमवार को भारत के लिए नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने अपना पदभार संभाला और उन्होंने भारत को अमेरिका के लिए दुनिया में सबसे जरूरी देश करार दिया। इसके एक दिन बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की हुई टेलीफोन पर बातचीत की जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर और स्वयं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि दोनों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और अगले महीने संभावित बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है। सर्जियो गौर ने एक्स पर लिखा कि मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता, महत्वपूर्ण खनिजों और अगले महीने संभावित बैठक के संबंध में आगे के कदमों पर चर्चा की। वहीं एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि मार्को रूबियो के साथ एक अच्छी बातचीत समाप्त हुई। व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग, रक्षा और ऊर्जा पर चर्चा हुई। इन और अन्य मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी है। कहा जा रहा है कि नए साल में नई ऊर्जा के साथ ट्रंप प्रशासन भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाना चाहता है। ट्रंप के अधिकारी रिश्तों में जम रही बर्फ को साफ करने लगे हैं। ईरान में जारी तनाव, वेनेजुएला पर हमला, ग्रीनलैंड पर दावा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां अमेरिका को दुनिया भर के देशों का समर्थन चाहिए। हालांकि इसकी संभावना कम ही है कि भारत ट्रंप के इन एक्शंस का समर्थन करेगा, लेकिन कोशिश है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ का लीडर भारत उसके साथ रहे, ना साथ रहे, कम से कम विरोधी खेमे में भी ना जाए। इसी कारण आपने देखा होगा कि भारत को पैक्स सिलिका जैसे इलीट अमेरिकी लीग में पूर्ण मेंबर के रूप में आमंत्रित किया गया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने यह भी घोषणा की कि अगले महीने भारत को पैक्स सिलिका में पूरे सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पैक्स सिलिका एक नई पहल है जिसे अमेरिका ने पिछले महीने ही शुरू किया है। इसका मकसद जरूरी मिनरल्स और एनर्जी इनपुट से लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स तक एक सुरक्षित, खुशहाल और इनोवेशन पर आधारित आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है। इतना ही नहीं, इससे पहले अमेरिका ने भारत के नए सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 यानी शांति बिल का स्वागत किया था। आपको बता दें कि भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, हम भारत के नए शांति बिल का स्वागत करते हैं जो एक मजबूत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी और शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की दिशा में एक कदम है। अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में जॉइंट इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तैयार है। इससे संकेत मिलने लगे थे कि दोनों देश फिर से रिश्तों को सुधार कर कूटनीतिक रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। मालूम हो कि टैरिफ, रूस के साथ तेल के कारोबार और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूएस के दावे को खारिज किए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए। हालांकि व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। इस बीच अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की वैश्विक भूमिका को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण नेता बताया। सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रतिनिधि रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक मजबूत राष्ट्रीय फोकस को दर्शाता है। मैककॉर्मिक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे अर्थ में बेहद राष्ट्रवादी हैं।